क्या बात है दीपेश? तुम्हारे चेहरे पे बहुत सारे सवाल देख रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें मेरी असलियत का पता चल गया है? Yes, I got to know that you're a प्रोफेशनल किलर। कितना अजीब इत्तेफाक है, एक पेशावर कातिल एक पुलिस ऑफिसर के घर में छिपा हुआ है। तुम्हारा सोचना गलत है दीपेश। पुलिस या कानून के डर से मैं इस घर में रहने नहीं आया, बल्कि तुम्हारी भतीजी के अंदर मुझे मेरी बेटी नजर आई। इसलिए जब तुमने मुझसे रिक्वेस्ट की तो मैं यहां रहने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अब तुम्हें मेरी असलियत का पता चल गया है, इसलिए मेरा इस घर में रहना अब ठीक नहीं होगा। मैं अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहा हूं। अगर तुम्हारा फर्ज गोली मारने पर तुम्हें मजबूर करे तो डू नॉट हेजिटेट, फायर। आपका सोचना बिल्कुल गलत है। पुलिस या कानून को जिस मार्शल की तलाश है वो मेरे घर में नहीं है। मैं जिस मार्शल को जानता हूं वो कातिल नहीं बल्कि मसीहा है, जिसने मेरी भतीजी को नई जिंदगी दी है। आज इस घर में जो खुशियां हैं वो सब आप ही की बदौलत है, और मैं आपको गिरफ्तार करके अपने घर के इस सुख और शांति को बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। तो फिर मैं भी तुमसे एक वादा करता हूं, मेरे जुर्म का साया इस परिवार पर कभी आने नहीं दूंगा। ना ही मेरी वजह से तुम्हारी वर्दी पर कभी कोई दाग नहीं लगेगी। मैं आपकी बात समझ गया हूं मां जी, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। आप मुझे गलत मत समझिएगा। मैं आपकी बहू के साथ शादी नहीं कर सकता। कोई बात नहीं बेटे, मैं तो ये सोच रही थी कि अगर ऐसा कुछ हो जाता तो ईशा को हमेशा के लिए पिता का प्यार मिल जाता और किरण की खुशियां वापस लौट आती थी। देखो बेटा, मैं तुम पर कोई दबाव डालना नहीं चाहती, लेकिन अकेले में मेरे बातों पर जरूर गौर करना। बेटा, अगर तुमने किरण को स्वीकार कर लिया तो मुझे लगेगा कि मेरा बेटा दोबारा मुझे वापस मिल गया। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उन दोनों का नाम माइकल और सपना है। तुम दोनों उन पर कड़ी नजर रखो, क्योंकि मुझे उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना है। ओके सर, ओके। तुम मुझे इस सुनसान जगह पर क्यों लेकर आई हो? तुमसे प्यार करने के लिए। लेकिन तुम मुझे जो प्यार करना चाहती हो उसके लिए तो तुम्हें होटल का कमरा चाहिए। घबराओ मत, होटल का सारा मजा मैं तुम्हें यहीं दूंगी। शराफत से जेब में जितना पैसा है मेरे हवाले कर दो। पैसे तो लेकर मैं चलता नहीं। हाँ? हाँ, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, चाहिए तो ले लो। ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की ना तो लोगों को चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी तू मेरा बलात्कार करना चाहता है। चिल्लाओ, बचाओ, 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 बचाओ। इंस्पेक्टर साहब, ये मुझे फुसला कर यहाँ लाया और मेरा बलात्कार करना चाहता है। बलात्कार?
यानी कि रेप, जिना, बिल, जबर, फरियादी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं पी के मस्त, तबीयत से स्वस्थ, मिजाज का बहुत सख्त। बलात्कार रेप करने की सजा जानता है, 7.5 साल कैद मामुशक्कत सजा। अब तेरी जेब में जितने पैसे हो हम दोनों के हवाले कर दे शराफत से। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। हवलदार? काफी दिनों से तलाश थी इन दोनों की। ये असली क्या हवलदार है? मैं ही हूं असली इंस्पेक्टर। लेकर जाओ इन दोनों को। एक मिनट, देखिए सर, दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो आपस में लेन देन करके सुलह सफाई नहीं हो सकती? शराब लेकर जाओ इसे। चल सब। मैं आपको ये कहने आई हूँ कि माँ जी ने आपको जो कुछ भी कहा उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। दरअसल वो मुझे अपनी बेटी की तरह चाहती हैं, इसलिए उन्हें मेरी फिक्र लगी रहती है। जहाँ तक मेरी जिंदगी का सवाल है, मुझे अपनी किस्मत से कोई शिकायत नहीं। मैं अपनी आगे की जिंदगी अपनी बेटी ईशा के सहारे गुजार लूंगी। कभी कभी चाहकर भी आदमी बहुत से फैसले नहीं कर सकता, क्योंकि हालात की मजबूरी उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। लेकिन इस वक्त मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि ईशा और आपके बीच जो रिश्ता बन गया है, क्या आप उसे निभा पाएंगे? ये सवाल मेरे दिमाग में कई दिनों से उठ रहा है और मैं खुद को भी अभी तक इसका जवाब नहीं दे पाया। आपकी बेटी ईशा मुझे इस घर में खींच लाई है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है, एक दर्द भरा अतीत। ईशा अभी तक तैयार नहीं हुई। तुम्हें याद नहीं आज माँ की बरसी है? पापा, बरसी क्या होता है? जब इस दुनिया से कोई चला जाता है ना, तब उसकी आत्मा की शांति के लिए हर साल पूजा करवाई जाती है। इसे बरसी कहते हैं। तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी थी, तुम्हें इसकी याद आती है ना? हाँ पापा, लेकिन आप ही मेरे लिए पापा हो, आप ही मेरे लिए मम्मी हो। चलो। ईशा जल्दी आओ, जल्दी 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 जल्दी। पापा, मैं एक फूल तोड़ लूं? ओके। वेलकम मनोहर सिंह राठौर, वेलकम। तुमने बड़ी अक्लमंदी का काम किया, जो मेरे बुलाने पर तुम अकेले आए। मगर मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, फिर मेरी बेटी को किडनैप क्यों करवाया? एक छोटा सा काम लेना है तुमसे, चीफ मिनिस्टर का खून करवाना है। मगर तुमने ये कैसे सोच लिया? जो मुख्यमंत्री का अंग रक्षक रह चुका है वो उसका खून करेगा? क्योंकि मैं जानता हूं तुम अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हो। मगर इस काम के लिए तुमने मुझे क्यों चुना? इसलिए कि तुम चीफ मिनिस्टर तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हो। आई एम नॉट ए प्रोफेशनल किलर, किसी भी कीमत पर मैं मुख्यमंत्री का खून नहीं करूंगा। नागेश्वर साहब, ये ऐसा नहीं मानेगा। मुझे खामोश पुतले ज्यादा पसंद हैं। मैं तुम्हें 8 घंटे की मोहलत देता हूं। इन 8 घंटों में मुझे चीफ मिनिस्टर की मौत की खबर मिली तो मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारे पास जिंदा पहुंचवा दूंगा, वरना
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मनोहर सिंह। सुना है किसी ने तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया है। यस सर, आपने बिल्कुल सही सुना। देखो मनोहर, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन लोगों की जो भी मांग हो मुझसे खुलकर बताओ। इस मामले में मुझसे जो भी मदद बन सकेगी मैं वो मदद करने के लिए तैयार हूं। मेरी बेटी की जिंदगी के बदले वो आपकी मौत चाहते हैं। क्या? मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं है सर, आपको मानना ही होगा। मैंने तुम्हारा काम कर दिया नागेश्वर, मेरी बेटी को छोड़ दो। इसकी बेटी को छोड़ दो। लेकर आओ। इसकी बेटी इसे जिंदा नहीं मिलनी चाहिए। उस तक पहुंचने से पहले गोली मार दो। एक बहुत बुरी खबर है सर। मार्शल अपनी बेटी को जिंदा वापस नहीं ला सका। उन लोगों ने बच्ची को जान से मार डाला। बड़े अफसोस की बात है सर। अब हमारी इमेज का क्या होगा? इस बात की जानकारी मुझे है और मुझे बहुत ही दुख है। बच्ची की जान बचाने के लिए मार्शल द्वारा झूठी मौत मरने का मैंने नाटक किया था, लेकिन जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। नागेश्वर को मारने के बाद मेरे माथे पर खूनी का लेबल लग गया और मैं धीरे धीरे किराए का कातिल बन गया। लेकिन इस घर में आने के बाद मेरी जिंदगी को एक नई दिशा मिल गई। मुझे ईशा में मेरी बेटी नजर आई और मैं यहां रुक गया। लेकिन अब मैं डरने लगा हूं। जिस दिन ईशा को मेरी असलियत का पता चल जाएगा, उसके दिल में मेरे लिए जो प्यार है वो अचानक खत्म हो जाएगा और वो पल मेरे लिए जानलेवा साबित होगा। इसलिए माजी और ईशा को बताए बिना कल ही सुबह मैं यहां से चला जाऊंगा।